जी अस्सलाम वालेकुम, मैं खबर शहज़ाद, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़े से हार्ड फैक्ट्स। मतलब बच्चों ने कहा कि सर आप बहुत मोटिवेट करते हैं लेकिन आप कभी हार्ड फैक्ट्स नहीं बताते या सारा कुछ ऐसे वैसे। तो आज हम बात कर लेते हैं थोड़े से हार्ड फैक्ट्स पे, क्योंकि बच्चों को ज़ाहिर है बहुत सारे मसाइल होते हैं इधर पहुंचने के बाद, पहुंचने से पहले व्हाट्सएवर के क्या मामला होते हैं। मोस्टली हम बात करेंगे पहुंच के आगे वाले मामला के कैसे हैं। अच्छा, पहले तो मैंने अपने लाइव सेशन में बताया कि यार यहाँ पे जो आप लोग वहाँ पे कंसिडर करके आते हैं ना कि आप आ जाएंगे और समथिंग लाइक दिस, अब और फ़ौरन जॉब आपको मिल जाएगी और मसला ही कोई नहीं, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है भैया, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल। जॉब्स के लिए आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, फिर जाके आपको जॉब्स मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि फ़ौरन मिल जाएगी। अच्छा, आप मेरे एक जॉब मिल गई आपको, लेट सपोज, तो उसके बाद आपको परमिशन लेने के लिए भी उसको थोड़ा टाइम लगता है। मेरे कज़न को मिल गई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन परमिशन फ़ाइल की हुई है 2-3 हफ्ते से, परमिशन ही नहीं आ रही। 3 हफ्ते हो गए हैं तकरीबन। कल लास्ट वीक में उन्होंने यही कहा, मतलब ये जो भी कल वीक ख़त्म हुआ है फ्राइडे वाला, तो अब तो वीकेंड है, तो उसमें उन्होंने कहा जी अभी इनिशियल आ गई है, 2-3 हफ्ते हो गए हैं, नेक्स्ट वीक में आपकी शायद फाइनल परमिशन भी आ जाए। तो परमिशन लेते भी आपको टाइम लग जाता है। नॉट एन ईजी टास्क। अच्छा, अब मसाइल क्या क्या बच्चों को होते हैं। एक तो लैंग्वेज बैरियर तो सबको पता है ही है, ठीक है। तो लैंग्वेज बैरियर के साथ आपका मार्केट में जाना और मार्केट में अपने लिए जगह बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है विद द इंग्लिश। यस, अगर आप जर्मन सीख के आते हैं कुछ आगे पीछे तो एक इट्स अनदर स्टोरी, लेकिन विद इंग्लिश इट्स अ कम्प्लीटली अंडर दूसरी कोई स्टोरी ना। कोई एफर्ट करनी पड़ती है। पार्ट टाइम जॉब्स बच्चों को मिल जाती हैं। अच्छा, बच्चों का ये जी पार्ट टाइम जॉब से जी खर्चा हमारा निकल आएगा और ऊपर के पैसे निकल आएंगे, कुछ थोड़े हम घर बेच सकते हैं, कुछ समथिंग लाइक दिस। तो बच्चों, अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि यहाँ पे आती पता नहीं क्या आगे से क्या मामला शुरू हो जाएगा और पैसे आप पता नहीं कितने घर भेज दोगे, तो यार अपने माइंड थोड़े से क्लियर करके आओ भाई। हो जाता है, पॉसिबल नहीं है, मैं हमेशा यही कहता हूँ पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुश्किल है। इस इन्फ्लेशन के टाइम में ये सारा कुछ मामला करना, जो इन्फ्लेशन पे भी मैं बात कर भी चुका हूँ कि इफेक्ट जो होने लगा है अभी इन्फ्लेशन से, चीज़ें कितनी को महंगी हो गई हैं, काफ़ी कुछ महंगी हो गई हैं। मैं अपनी लाइव सेशन में बात कर चुका हूँ सारा कुछ कि बिजली भी महंगी, लेकिन स्टूडेंट्स पे चलो उस पर इतना मसला नहीं होता स्टूडेंट्स पे, लेकिन आपने ज़ाहिर है ग्रॉसरी जो करनी है, सारा कुछ करना है, उसमें के हिसाब से तो अपने मार्केट के हिसाब से चलना है ना। तो वो तो मामला अपनी जगह हैं ही हैं जो मुश्किल वाले हैं। तो इसलिए थोड़ा सा एकदम आ जाना कि जी अच्छा, बच्चों ने अभी कल परसों मुझे किसी ने मैसेज किया, वो भाई इनिशियली स्टूडेंट वीज़े पे 2000 यूरो बन जाएंगे। वो भाई कैश इन हैंड पे शायद, आई डोंट नो आप किस तरह छुपा के काम करते हो, मुझे नहीं पता। आपने सिर्फ काम करना है या आपने डिग्री करनी है, लेकिन स्टूडेंट वीज़े पे इतने नहीं बनते भैया। 700-800 तक लोग कमा लेते हैं, 1000 तक भी चले जाते हैं अगर सही तरीके से सारा कुछ काम करें। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। और ऑफिस जॉब मिल जाती है लोगों को, ऐसा नहीं है कि ऑफिस जॉब मिलती है कि नहीं, मिल जाती है लोगों को, लेकिन बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है आपको, तब जाके आपको ऑफिस जॉब का कोई मामला शुरू होता है। पार्ट टाइम जॉब हम बहुत मेहनत कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे भाई। ठंड अभी यहाँ पे आजकल टेम्परेचर है 2-3 डिग्री इस टाइम पे, रात मतलब मिनिमम जो है रात में अब आप आस्ता आस्ता माइनस की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अभी तो 2-3 डिग्री रात में भी चलो माइनस इतना ही होता होगा, अभी दिन में 4-5 हो जाता होगा। लेकिन ये है कि जब बर्फ़ पड़ती है ना, जब -5 के करीब मामला जाना शुरू होते हैं, माइनस में मामला शुरू होते हैं, रात में या पार्ट टाइम जॉब्स में लग पता जाता है भैया, ठीक है। यूनिवर्सिटी और फुल टाइम, यहाँ पे माइंड क्लियर कर लें, ये भी बहुत सारे बच्चों के सवाल। फुल टाइम हमें टाइम मिल जाएगा जॉब करने का? भाई फुल टाइम इज़ अ फुल टाइम स्टडी। फुल टाइम स्टडी मतलब जी मंडे टू फ्राइडे तो आप अपने आप को बुक समझे पूरा दिन, ठीक है। फ्राइडे हाफ डे होता है, उसमें कोई निकल आता है, बीच में कोई टाइम निकला है थोड़ा बहुत तो ठीक है, लेकिन फुल टाइम इज़ अ फुल टाइम। तो आपने उसके बाद टाइम निकालना है अपना, जो भी रात को काम करोगे या सैटरडेज़ को काम करोगे, क्योंकि संडे तो ऑफ होता है मोस्टली, तो उनमें करके पैसे पूरे हो जाएंगे ये सारा कुछ। तो यार मुश्किल है, अपने आप को ना थोड़ा माइंड क्लियर करके आओ। या पीछे घर वालों को भेजने हैं या अपने आप को गुजारा निकालना है, इस हालात में ज़रा घर पीछे भेजना और ये सारे मामला जो है ना, ये ज़रा मुश्किल हो जाता है। मतलब इम्पॉसिबल इज़ नॉट द वर्ड बट डिफ़िकल्ट। और डिफ़िकल्ट से मुराद ये है कि इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, सिर्फ थोड़ा डिफ़िकल्ट नहीं, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। ऐसे मुल्क में जहाँ पे आप बिल्कुल नए हो, जिसका कल्चर आपको नहीं पता, जिसकी ज़ुबान आपको नहीं आती, जहाँ के मामलात आपको नहीं पता, तो वो फिर ज़ाहिर है इट्स अ बिग प्रॉब्लम। उसके बाद आपने आके खाना बनाना है, खाना लॉन्ड्री करनी, सारा कुछ आपने, चलो लॉन्ड्री आप संडे को कर लो, खाने के लिए आपने ग्रॉसरी खुद करनी है, ये सारा कुछ आपको मैनेज करने में पता चल जाता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं बेटा वड्या को लो पूछो उन्होंने की कीता। तो ज़ाहिर है उन्होंने बहुत सारी एफर्ट करके वो आज इस मकाम पे पहुँचे होते हैं। तो इट्स नॉट दैट ईजी टास्क। इतना आसान नहीं होता कि बस आप सारा कुछ खुद ही मैनेज कर लें। पहले तो बच्चों को खाना भी नहीं बनाना आता, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, सही है। खाना भी मसला बनाना नहीं आता। ज़ाहिर यहाँ पे आके सब लोग सीखते हैं थोड़ा थोड़ा करके। मुझे पर्सनली नहीं आता था, तो मैंने पहले दिन अम्मा को कॉल करके पीछे फिर खाना बनाया था। उसके बाद
आस्ता आस्ता मामला होना शुरू हो गए। लेकिन स्टिल इफ़ यू नीड टू डू अ जॉब, 7 से सुबह आप 8 बजे आपकी यूनिवर्सिटी है, 7:30 आप घर से निकलेंगे, 8 बजे आपकी पहली क्लास है, या तो आप आई डोंट नो पढ़ाई आपने करनी है नहीं करनी, लेकिन अगर 8 बजे वाली अपने क्लास में जाना, आपने सुबह 7:30 बजे यूनिवर्सिटी के लिए निकलना है, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि आपने सुबह 6:30-7 बजे उठना है, रेडी होना है, 7:30 आपने निकलना है, 8 बजे आपने क्लास में पहुँचना है, क्लास में पहुँच के आपने पूरा दिन उधर गुजारना है, व्हाट्सएवर आपने लंच बाहर से करना है, या आप कुछ घर से बना के ले जाते हैं, व्हाट्सएवर जो भी है बाहर से करना, तो इट विल कॉस्ट यू मनी डेफिनेटली। उसके बाद शाम को आप 4-5 बजे घर आते हैं, आपको पता नहीं है आपने खाना है आपके पास नहीं है, आपने बनाना है व्हाट्सएवर, थोड़ा बहुत मतलब फ्रोज़न फूड व्हाट्सएवर आपने वो करना है, थोड़ा बहुत करके अगर आपकी जॉब है तो आपने उसके बाद फिर जॉब पे जाना है। समझ नो प्रॉब्लम। विंटर आजकल 6:30 बजे इशा हो जाती है, ठंड का आलम ये होता है, बाहर हू का आलम हो जाता है, और वो सारा कुछ मसले जो है ना, ठंड में लोग बाहर नहीं निकलते ज़ाहिर है, तो उस टाइम मामला जो हैं वो पिक्चर चेंज हो जाती है समर विंटर में। यहाँ पे विंटर फिर वो तो है नहीं, बर्फ़ पड़ जाएगी, जब अभी थोड़े दिनों में अब बर्फ़ पड़ जाएगी तो फिर मामला और कुछ हो जाएगा। आज पीछे हमारे माउंटेन्स पे काफ़ी स्नो नीचे तक आ गई है, थोड़े टाइम में नीचे भी पड़ना शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद मामला जो हैं बहुत मुख्तलिफ हो जाएंगे, ठीक है। ठंड में ज़ाहिर है किसी बंदे का काम तो नहीं, किसी बंदे का दिल नहीं करता कि बंदा काम पे जाए या कुछ आगे पीछे, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी है, सारा कुछ बहुत अच्छा है, बट स्टिल बाहर निकलना ठंड में इट्स अ प्रॉब्लम। और ये सारे फैक्ट्स जो है ना, ये आप लोगों के माइंड में होने चाहिए कि हम बाहर, हम यहाँ से फिर घर भेज लेंगे, या सारा कुछ भेजने वाले भेजते हैं भैया, बहुत बहुत कुछ भेजते हैं। हमारे साथ एग्जांपल है यहाँ पे, यार है कि उन्होंने अपनी 2 बहनों की शादियाँ कर ली हैं घर में माशाल्लाह, लेकिन एफ़र्ट की है, इतनी एफ़र्ट की है कि आपको बता नहीं सकते। यूनिवर्सिटीज़ में फिर उसमें यूनिवर्सिटीज़ में भी थोड़ा सा मतलब वहाँ पे भी थोड़ा माइनस हुआ, काम पे फिर करते थे वहाँ पे कुछ ना कुछ एफ़र्ट करके थोड़ा बहुत मतलब डिवाइड करके किसी के साथ, और फिर उसके बाद सैटरडे संडे रगड़े दे के असाइनमेंट्स और सब कुछ। ज़ाहिर है फुल टाइम स्टडी है तो आपको पास वर्कलोड तो होगा ही होगा, ज़ाहिर है स्टडी बहुत ईजी है लेकिन वर्कलोड तो होगा डेफिनेटली, कोई असाइनमेंट होगी, कुछ टेस्ट होगा, कुछ ऐसा होगा, कुछ वैसा होगा, तो वो सब कुछ भी अपने साथ लेके चलना होगा। उसको आप ज़ाहिर है उसको छोड़ के तो नहीं आप साथ चल सकते। तो ये हार्ड फैक्ट्स हैं ये सब कुछ, कि आप आएंगे तो आगे आते ही कोई रोड टू हेवन नहीं है, मतलब इट्स अ बम्पी राइड, और उस बम्पी राइड के लिए ज़ाहिर है आपको फिर मेहनत करनी पड़ती है, तकवदो करनी पड़ती है, फिर उसके बाद जाके आपके मामला जो हैं सीधे रास्ते की तरफ चलना शुरू होते हैं। पैसे कमाने वाले कमा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कमाते हैं। मैं फिर यहाँ पे बात अपनी रिपीट करूँ कि यार लीगल काम की तरफ ज़रा कोशिश करें, ज़्यादा बेहतर हो। रजिस्टर्ड होंगे ना शुरू से तो टेंशन नहीं होगी, इलीगल में पकड़े जाएंगे सारी ज़िंदगी के लिए दबा लगेगा, काम ख़राब होगा। बच्चे कहते हैं जी हम कैश इन हैंड कर लेंगे, करो जी कैश इन हैंड ज़रूर करो, बिल्कुल करो, लेकिन अपने रिस्क पे करो। अगर आप पकड़े गए या व्हाट्सएवर, अगर कल को कोई इस तरह का मामला हो गया तो शायद आपको वापस भेज दें, वापस ना भी भेजें तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे एक अंगूठा लग जाएगा, फिर आपको जहाँ पे अब आपको जो बेनिफिट्स मिलने हैं या आगे पीछे आगे लाइफ में ज़ाहिर है वापस जाने के लिए तो कोई नहीं आता, तो फिर उसमें मसाइल होना शुरू हो जाएंगे। तो देख के ये सारा मामला, ठीक है, करने वाले करते हैं, नहीं भी पकड़े जाते हैं, बहुत बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जो पकड़े जाते हैं उनके साथ फिर मसाइल हो जाते हैं इसी किस्म के। तो अपने आप को हर मुश्किल के लिए, हर कंडीशन के, मैंने पहले भी बताया अपनी वीडियोस में कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो फिर मामला होते हैं। और ये बात अपने जहन से निकाल दो कि सर हम आएंगे तो बस आते ही ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, कुछ नहीं होता भाई। एफर्ट करनी पड़ती है, सारा कुछ करना पड़ता है। आप एक ऐसे मुल्क में आते हो, मैं फिर क्या वही बात कर रहा हूँ कि वो कुछ नहीं पता उस मुल्क का, कहाँ से उतरना है, बस कहाँ से लेनी है, क्या करना है, ये वो सारा कुछ। तो उसके बाद फिर आपने यूनिवर्सिटी जाना है, फुल टाइम करना है, उसके बाद आपने खाना खुद बनाना है, लॉन्ड्री खुद करनी है, क्लीनिंग खुद करनी है, कमरे की सारा कुछ खुद करना है। तो उसके बाद ज़ाहिर है आपके पास टाइम भी थोड़ा है फिर सब कुछ, और उसके बाद आपने ज़ाहिर एफर्ट करके काम पे जाना है, काम करोगे, ये सारे मामलात करोगे, तो ये सब कुछ उसी तरह मुश्किल है। इट्स नॉट दैट ईजी, ठीक है, ये हार्ड फैक्ट्स हैं, इनसे कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता। करने वाले कर भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एफर्ट चाहिए होती है, ठीक है। तो अपने आप को पहले से रेडी करके आएँ, बताने का आपको मकसद यही है कि अपने आप को पहले से रेडी करके आएँ, तैयारी करके आएँ। हर किस्म की सिचुएशन से गुजरने के लिए आपको तैयार होना चाहिए कि आगे कुछ भी हो सकता है। फिर मैंने अपने लाइव सेशन में बताया कि आपके पास कम से कम आप आएँ तो स्टार्ट के 3-4 महीनों का आपके पास खर्चा होना चाहिए, वो हमेशा बेटर है। 3-4 महीने का आपके पास खर्चा होगा तो आपको जॉब ढूंढते उसकी परमिशन आते में कोई मामला मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। अगर आप बगैर खर्चे के आएंगे, ज़ाहिर आपको परेशानी होगी, फिर पाकिस्तान से आप पैसे मंगवाएंगे या समथिंग लाइक दिस, उस पर टैक्स पड़ेगा। पाकिस्तान से पैसे आना भी अभी एक अलग स्टोरी है कि पाकिस्तान से आजकल पैसे तो आते नहीं हैं, उस पर बैन है।
तो पैसे पाकिस्तान से आना एक अपनी एक अलग स्टोरी है कि वो पैसे कैसे आएंगे, उन पर टैक्स पड़ेगा एक्स्ट्रा, पीछे वालों के लिए मसाइल, आपके लिए मसाइल। तो बेहतर ये है कि अपनी पहले तैयारी आप पूरी करके आएँ और अच्छे तरीके से तैयारी करके आएँ। वो सब कुछ जाता है, लेकिन एफ़र्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। 4-5 महीने का ख़र्चा पास हो तो फिर 2-4 का तो 4 का तो मिनिमम होना चाहिए, फिर जाके बंदा कुछ मामलात ठीक करने की तरफ आ ही जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ था इस हार्ड फैक्ट्स के हवाले से। बाकी आपके कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर मुझे बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।